56 GB रैम दिया है, तब जाके हाना टीवी ठीक चला है। हाँ। हाँ, क्या बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ 56 GB रैम एलोकेट किया है हाना टीवी को, तब टू जाके। हंड्रेड नॉट अवेलेबल इन द सिस्टम दिखा रहा है ना। ये हाँ। बैक करना। हाँ जी। ठीक है, बैक करो। ये ये क्या फिनिश्ड हो गया? हाँ, फिनिश्ड हो गई। अच्छा, इसके लॉक पे क्लिक करना, सेलेक्ट करके लॉक पे जाओ। ये क्या कर रहा है? स्टार्टेड, डिवाइस से स्टार्ट हुआ, रिमोट कनेक्शन कैन नॉट बी सेटअप, कनेक्शन सेटअप नहीं हुआ ना ये। क्लाइंट 200 इज नॉट अवेलेबल इन द सिस्टम। 200 तो है अवेलेबल। कहाँ पे? 200 में ही तो कर रहा हूँ मैं कॉपी, लॉगिन भी मैं 200 में ही हूँ। नहीं नहीं नहीं, कहाँ, किस सिस्टम में है? इसी में जहाँ पे मैं लॉगिन कर रखा है। ये रहा ना 200, देखो। सोर्स। सोर्स डेवलपमेंट से कर रहा हूँ 100 से। हम्म। 100 से कर रहा हूँ, 100 से, मतलब दूसरे सिस्टम से कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ? ये वाला दोनों जो सिस्टम है। दोनों के बीच में बहुत सारा आपसे क्रिएट कर दिए। RFC क्रिएट कर दिया, मैं दिखा दूँ। स्टार्टिंग से दिखाओ क्या किए हो। SM59। इसमें इसमें मैंने ये RFC क्रिएट कर दी क्वालिटी की, QAR क्लाइंट करके। और इसमें लॉग इन सिक्योरिटी डाल दिया। पहले ये SM59 में जाके RFC दिखाओ, ये सही चल रहा है? हाँ, ये चल रहा है ना, कनेक्शन टेस्ट कर लो। ऑथराइजेशन टेस्ट दिखाओ इसका। इसमें यहाँ क्लाइंट भी डालना पड़ता है क्या लॉगिन प्रोसीजर में? ऑथराइजेशन या टेस्ट नहीं? तो दिखाओ, ऑथराइजेशन यूटिलिटी में जाओ। यूटिलिटी। टेस्ट, ऑथराइजेशन, ये नहीं चल रहा है ना? तो ऑपरेशन टेस्ट कैसे करेंगे? इसमें क्या क्या डालना होगा हमें इसके लिए? हाँ। कुछ इसको रोल असाइन करना होगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे जो है ना, क्लाइंट 200 तुमने बनाया, ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे किसके लिए बना रहे हो? 100 के लिए। तो 100 के लिए यहाँ पे लैंग्वेज और क्लाइंट नंबर डालो, और उसके अंदर RFC यूजर होना चाहिए और पासवर्ड होना चाहिए उसका। अच्छा, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, इसको मैं एडिट कर देता हूँ। तो इसमें आ कहाँ रहा है वो? अब तो चला गया इससे, यहाँ से तो वो। ये जो क्लाइंट और लैंग्वेज आ रहा था वो हट गया। हेलो। ओपन कर रहा हूँ तो मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पे है। अगर मैं एडिट करूंगा तो गायब हो जाएगा ये दोनों चीजें। एडिट करो।
हाँ देखो लो, एडिट कर दिया। हम्म। वो गायब हो गया। गायब नहीं होगा, ऊपर करो ना ये इसको, यहाँ से ऊपर करो। अच्छा ये है। गायब कैसे हो जाएगा? हाँ, ये ऐसे ही लग रहा। सेव कर दूँ अब मैं इसको। दोनों साइड में यही करो, सेम से सेम चीज करो। ऑथराइजेशन टेस्ट अभी फेल आ रहा है। ये ऑथराइजेशन टेस्ट प्रॉपर होना चाहिए तभी चलेगा। पर ये कैसे होगा ये, समझ में नहीं आए तो। आरएफसी तो क्रिएट हो गई और हाँ, कनेक्शन कनेक्शन भी चल रहा है, बट ऑथराइजेशन टेस्ट नहीं हो रहा। सेशन टेस्ट करो। सेव। ये वाला टेस्ट चल रहा है, ओनली कनेक्शन टेस्ट जो। ठीक है। लॉग ऑन पिन। हम्म, क्या बोल रहा है? करो, टेस्ट करो। कैंसिल कहता है लॉग ऑन, और एरर रिटर्न नो आरएफसी आप। ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन फॉर फंक्शनल मॉड्यूल। आरएफसी पिंग फेल हो रहा है ना? बैक करो और पासवर्ड मेंटेन कर दिए प्रॉपर। कर दिया, कनेक्शन टेस्ट चल रहा है ना। कनेक्शन टेस्ट से नहीं होगा, बैक करो, ये पासवर्ड मेंटेन करो। कर दिया मैंने, ठीक कर डला हुआ है। ये दोबारा से करो। हो गया? सेव सेव बटन पे क्लिक करो, बैक करो। हम्म। बैक करो। अब ये जो आर एफ सी अंडरस्कोर डीवीआर यूजर है ना, इसको देखो हम्म। ऑथराइजेशन क्या है, एसएपी ऑन लगाना है इसको। और ये सिस्टम यूजर होना चाहिए। 200 में होगा वो यूजर में। ऑथराइजेशन तो कुछ मतलब एसएपीएल तो नहीं दिया हमने, और यूजर एसएपी सिस्टम का है। एसएपी ऑल डालो उसको। हाँ, ये हो सकता है ना। आरएफ चीजर को एसएपीएल डालते हैं। हाँ। ये सिस्टम है, प्रोफाइल में एसएपीएल। अभी भी फेल आ रहा है। हम्म, अभी भी फेल आ रहा है।
पासवर्ड अभी इनिशियल में है ना, सेव नहीं है ना पासवर्ड। अब ये कह नेम, वो इस एरर को पासवर्ड बताने इनकरेक्ट वाला। आ रहा है। पासवर्ड में दोनों का दोबारा सेट कर देता हूँ। पासवर्ड दोनों का रीसेट करो, प्रॉपर मेंटेन करो, सेव करो, तब चलेगा ये। ठीक है, एक मिनट लगेगा, बस कर रहा हूँ। अभी चल गया। हम्म। चल गया ना। चल गया, चल गया। हाँ, तो ये तो हो गया। और एक प्रॉब्लम और थी, जब हम क्लाइंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, हम्म। उसमें प्रॉपर तरीके से, मतलब पूरा जैसे एसएपी ऑल करता हूँ तो पूरी टेबल्स आ नहीं रही, कुछ टेबल्स दिखाता है उसमें जो है, हाँ, कुछ ही टेबल्स उसमें से इंपोर्ट करता है। एक बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बता दीजिए। दिखाओ क्या बोल रहे हैं। जैसे मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। रिमोट क्लाइंट कॉपी चल गया ना। हाँ, वो चल गया। हेलो। हाँ। क्लाइंट एक्सपोर्ट जो चलाते हैं वो सोर्स पे चलाते हैं ना पहले, सोर्स क्लाइंट पे। हाँ। हेलो। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। तो क्या सोर्स क्लाइंट पे चलाना है ना, SCCH। सोर्स में चलाना है, एक्सपोर्ट सोर्स में। ठीक है, और यहाँ पे टारगेट सिस्टम का नाम डाल देंगे हम जो है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ये समझ लो। हम्म। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ सर। जी, हाँ जी।
सबसे पहले ये समझ लो कि जब हमारे पास रिमोट क्लाइंट कॉपी का ऑप्शन है तो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्यों करते हैं? हम्म। हाँ ठीक है। क्या उसका रीजन क्या है? रीजन जैसे, एक रीजन तो ये होता है जैसे प्रोडक्शन सिस्टम फ्री नहीं है उस टाइम पे, जैसे इंगेज नहीं होते दोनों सिस्टम एक साथ ही, दोनों सर्वर्स जो है एक एक करके करते हैं। क्योंकि रिमोट क्लाइंट कॉपी है तो हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा जो है कॉपी कर सकते हैं। हम्म। सर मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि किसी रीजन से यदि कोई लेटेंसी आ गई या कोई इशू आया, कोई प्रॉपर नहीं फाइल हुआ, तो हमारा डेटा मिसमैच हो सकता है। जबकि लोकल टू लोकल या इस टाइप के हम कॉपी करेंगे तो इसमें चांसेस मेरा ना के बराबर है। और कुछ? और दूसरी चीज़ है कि वहाँ पे यदि कोई चेंजेस हुए हैं या कुछ गड़बड़ है, तो वो चीज़ें वो वहीं रहेगी। अभी यदि हम इस सिस्टम से करते तो इसी सिस्टम पे फ्रेश रहेगा और फास्ट काम होगा हमारा, लोकल टू लोकल करेंगे तो हम्म, डेटा मोस्टली फास्ट जल्दी हमारा टाइम बचेगा हमारा। एक नोट पैड खोलो। हाँ। लेकिन क्लाइंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या होता है, ये बेसिकली क्यों यूज किया जाता है? ये हम यूज करते हैं सिस्टम रिफ्रेश एक्टिविटी से पहले। सिस्टम रिफ्रेश एक्टिविटी में क्या होता है कि जो तुम्हारा क्वालिटी सिस्टम है उसका पहले हम कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप एक्सपोर्ट करके दूसरे जगह रख लेते हैं। लेकिन रिमोट क्लाइंट कॉपी में क्या होगा कि हम कहीं बैकअप रख नहीं सकते हैं, वो कहीं से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कॉपी कर सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे जगह पे हम रख नहीं सकते हैं जो कि दोबारा इसको इंपोर्ट कर सके। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमें इसीलिए यूज करना पड़ता है कि जो क्वालिटी सिस्टम में, फॉर एग्जांपल क्वालिटी सिस्टम में 100 यूजर्स है और प्रोडक्शन सिस्टम में 500 यूजर्स है। तो जब हम प्रोडक्शन के क्लाइंट से प्रोडक्शन के डेटाबेस से क्वालिटी के डेटाबेस को रीस्टोर करेंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमारे पास 500 यूजर्स आ जाएंगे क्वालिटी में, बट हमें क्या चाहिए? क्वालिटी के यूजर चाहिए। तो रिफ्रेश से पहले हमें यूएमआर को, एसएपी अंडर को यूजर जो प्रोफाइल होता है उसको एक्सपोर्ट करके ओएस लेवल पे टीआर में सेव करके रखना होता है, सो दैट कि जब हमारा रिफ्रेश हो जाएगी सिस्टम प्रोडक्शन से और ये जो 500 यूजर आ जाएगा उसको ओवरराइट कर देगा। ये जब हम दोबारा से इसको इंपोर्ट मारेंगे तो वो सारे यूजर को ओवरराइट कर देगा। तो रिफ्रेश एक्टिविटी में हमें ओनली एसएपी ओनली प्रोफाइल यूज करना होता है क्या? रिफ्रेश एक्टिविटी में एसएपी यूजर ही एक्सपोर्ट करना होता है। जो एसएपी डीबी रिफ्रेश होती है और जो क्लाइंट रिफ्रेश होती है, क्लाइंट में एसएपी ऑल करनी होती है। अच्छा ठीक है। यूएमआर तो उसके लिए ओनली हमको यूजर्स दोबारा से लाने वही वाले, या यूजर्स रिकॉर्ड रिफ्रेश करना है, ऑथेंटिकेशन का जो भी है। यूएमआर तो हमको जैसे आप आपने बता रहे हैं 500 यूजर्स के आ गए तो हमको क्लाइंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट पहले चला लेंगे, उसका यूएमआर ले लेंगे, तो फिर वो हमको दोबारा से रीसेट कर सकते हैं उसको, यूजर रिकॉर्ड को। हाँ, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसीलिए करते हैं कि हम उसको उस डेटा को एक्सपोर्ट करके एक एक जगह पे रख लें, और जब हमारा सिस्टम रजिस्टोर हो जाए तो वापस उस डेटा को उसी सेम सिस्टम में इंपोर्ट कर दें। तो इसीलिए हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूज करते हैं। दूसरा चीज है कि एक जगह से दूसरे जगह पे यदि हमें कोई पर्टिकुलर प्रोफाइल कॉपी करके ले जाना है और देयर शुड नॉट बी एनी डिपेंडेंसी ऑफ नेटवर्क, कोई नेटवर्क की यदि डिपेंडेंसी नहीं रखनी है तो उस केस में भी हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट चला रखा है मैंने। हाँ। सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो लार्जर डेटा फाइल भी ना कॉपी करते हैं। हाँ, एक्सपोर्ट सब इंपोर्ट का यूज। में लार्जर हो सकता है, उसमें भी लार्जर फाइल भी कॉपी कर सकते हैं। अच्छा ये मतलब एक होगा ना सर कि फास्टर कौन होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या रिमोट क्लाइंट कॉपी? हाँ, रिमोट क्लाइंट जो मतलब है नेटवर्क के बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है कितना फास्ट होगा, और ये सेम पे एक्सपोर्ट हो रहा है तो ये ज़्यादा फास्ट होगा। लेकिन इसके लिए डिपेंडेंसी क्या है कि ओएस लेवल पे स्पेस होना चाहिए सफिशिएंट यूएसआर एसएपी ट्रांस डायरेक्टरी के अंदर। एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू
मैंने ये चलाया अपना SCC 8 चलाया, ठीक है। जैसे प्रोफाइल UMR लो, ये काफी ज्यादा टाइम लगाएगा, बहुत बहुत होता है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि जैसे इस पे आप डेटा ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो उसमें तो मान लीजिए कि किसी का 50 TB का डेटा होगा या 40 TB का होगा, तो सर उतना तो 24 घंटे 48 घंटे लग जाएंगे उसको माइग्रेशन होने में, तो कंपनी उतनी देर के लिए बंद रहती है। और हाँ, माइग्रेशन जब कट ओवर होती है तो 2 दिन का डाउन टाइम होता है, जितना टाइम लगता है उतना देना पड़ता है डाउन टाइम। सारा ट्रांजेक्शन बंद हो जाती है वहाँ पे, अच्छा। इसीलिए जल्दी जल्दी करनी पड़ती है। अभी जैसे डाउन टाइम स्टार्ट हो गया 10 बजे से, हम्म। और SAP की टीम वहाँ से बैकअप ले रहा है, वो ग्लोब स्टोर पे ट्रांसफर कर रहा है। ट्रांसफर होके जैसे यहाँ पे आएगा, हमें इमीडिएट जो है उसका हम्म। रीएक्सप्रेशन शुरू करना पड़ेगा। अच्छा। स्टार्ट इमिडिएटली कर दूं ना? हाँ, ये शेड्यूल करो ना, बैकअप शेड्यूल करो ना, स्टार्ट इमीडिएट तो कर दो। ये ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा तो फिर वो दिक्कत करेगी, इमीडिएट कर दो। इसमें ये नो प्रिंटर डायलॉग टिक करना होता है या अनटिक? कोई चेक दिक्कत नहीं है, चेक नहीं लेगा। ये इसको अनटिक कर दोगे तो प्रिंट जनरेट हो जाएगा लास्ट में। प्रिंट की तो हमें कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, इस तीनों TR को कॉपी करके रख लो। यहाँ पे 3 TR बनती है। हम्म। अ, यहाँ पे KO, KT और KX, इस तीन को याद रखना। DRV के बाद देखो KO है, KT है और KX है, हम्म। जी। ठीक है। तो KO जो है, यहाँ पे देखो क्रॉस क्लाइंट डेटा का इंफॉर्मेशन होती है KO वाले TR में, और KT वाले में जो है क्लाइंट स्पेसिफिक डेटा का इंफॉर्मेशन होता है, और KX वाले में जो है क्लाइंट स्पेसिफिक टेक्स्ट, प्रोवाइडेड टेक्स्ट आर अवेलेबल। तो इनके जो टेक्स्ट होते हैं ये होते हैं किसमें, KX वाले में। ये तीन चीज क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं कि KO में क्या होता है, KT में क्या होता है और KX में क्या होता है। तो हम्म। ये तीनों का इंफॉर्मेशन रख लेना। जब भी क्लाइंट एक्सपोर्ट करते हो तो तीन तीन TR बनती है, स्टार्टिंग फ्रॉम KO, KT और KX। ये लोकल क्लाइंट कॉपी है ना सर की रिमोट क्लाइंट ये कॉपी है? ये ये एक्सपोर्ट है। अच्छा, एक्सपोर्ट अभी है। ये एक्सपोर्ट कर रहा है और हम्म। बाद में इंपोर्ट होगी। ओके। ठीक है, ओके कर दो। ये हाँ ओके सर, एक्सपोर्ट मैं हम कर कॉपी रहे कर हैं रहा क्लाइंट था। से। हाँ, ओके कर दिया। अब SCC 3 देखो। ये हो गया। हम्म। एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, वहाँ पे OS लेवल पे USR SAP ट्रांस में जाके देखोगे तो ये तुम्हारा ट्रांस, ये जो है ट्रांसपोर्ट बन गया होगा। डाटा के अंदर बनेगा ना? डेटा के अंदर 8 नंबर आ गया RT। हम्म। RT बता दिया नहीं है, RT। हम्म। ये आ गया। प्रोफाइल में भी देखो, प्रोफाइल में भी आया है क्या? प्रोफाइल में भी आएगा, हाँ। AT। AT00, ठीक है। तो इसी को जो है ना, फिर ये TR जब हम इसको इंपोर्ट करते हैं तो इसी TR को जो है HTMS में जाके ऐड करते हैं बफर में, और बफर में ऐड करके पहले इस TR को इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने के बाद SCC 7 चलाते हैं। एक मिनट, /NST ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, तो अपने आप ही शो कर देता है। ये आ गया। बस इसको हम इंपोर्ट करते हैं। टारगेट क्लाइंट 3.1 इंपोर्ट। इंपोर्ट
इंपोर्ट स्टार्टेड, ओके कर दो। जी। यहाँ पे ट्रक बन गया ना, इंपोर्ट चालू हो गया। अच्छा ये ट्रक ले जा हाँ रहा है, हाँ। इंपोर्ट हो गया ये। उन्हें एप्लीकेशन सर्वर पे बनाया है, एक को दूसरे को जो इंपोर्ट की वो दूसरे से किए हो, किया क्या हाँ तुमने? मतलब नहीं, तुमने अभी जो मेरे पास 3 इंस्टेंस बनाए चलो मैंने तुम अलग हाँ लोग अलग। तुम लोग इंटरनली डिस्कस करो, और क्लाइंट वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। तुम लोग प्रॉपर इसका वो कर लो, प्रैक्टिकल कर लो, नहीं फिर नेक्स्ट अब ये टॉपिक। मैं कह रहा हूँ ये एक्सपोर्ट तो हो, इसके बाद क्या करना है अब? यहाँ पे SCC 7 चलाना है बस। ये TR ठीक एक्सपोर्ट हो गया, डेटा तुम्हारा सारा आ गया। हम्म, पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए जो है ना SCC 7 चलाते हैं बस। ठीक है चला। और उसी से उसी क्लाइंट क्लाइंट पे जाके चलाना है ना? हाँ, उसी क्लाइंट में जाके चलाना है जिस पे एक्सपोर्ट किया है, जहाँ पे तुमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट, किया, इंपोर्ट किया कि एक्सपोर्ट सर? ये TR इंपोर्ट किया। यहाँ 310 पर। और जो मैंने बुक दिया है, बुक में भी जो है ये इसका टॉपिक कंप्लीट करना। इससे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा और एक डॉक्यूमेंट्स भी इसका स्पेसिफिक दे देता हूँ, जिसमें सारे जितने चीज हमने प्रैक्टिकल किया है उसका थ्योरेटिकल होगा। नहीं बुक से ही मैंने किया था, ये मैंने 1-2 बार किया था ट्राई, पर मुझे थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन था इसमें। अब तो नहीं है ना कोई कंफ्यूजन? अभी इसमें अब इसको शेड्यूल कर दो। बैकग्राउंड में चलाना है। हाँ, शेड्यूल बैकग्राउंड इमीडिएट कंटिन्यू। कंफ्यूजन ये था कि मैंने एसएपी ऑल प्रोफाइल किया था और कुल 1300 टेबल इसने जो इंपोर्ट किया वहां से। काफी लंबा टाइम लगा था। नहीं नहीं, उसमें 9900 टेबल्स हैं, बट इसने 1300 टेबल ओनली कॉपी किया था। हाँ, तो कम क्यों किया इसने? मैं तो जस्ट ये पूछ रहा था। क्या क्या? जैसे जैसे मैंने ये उस दिन मैंने इंपोर्ट किया था एसएपी ऑल, ठीक है, हाँ हाँ, इसने ओनली 1380 टेबल कॉपी किया है, जबकि इसमें उतना ही उसकी एंट्री। एसएपी ऑल में तो बहुत ज्यादा होती है प्रोफाइल टेबल्स। जब मैं नहीं, लोकल जहाँ कॉपी या क्लाइंट कॉपी जहाँ करता से हूँ। क्या होगा ना, उसमें ये अलग पैकेज बनाता है ना अपना, वो उससे कंपेयर मत करना। अच्छा ये कैलकुलेशन इसका अलग होता है। ये तुम टेबल की एंट्री काउंट काउंट मत करना। ये जो है डिफरेंट मैकेनिज्म होता है इसका, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। रिमोट का अलग होता है और लोकल का अलग होता है। और इसका डाटा जो फाइल बनी थी ना कुल 67 MB, और कुछ छोटी सी फाइल बनी थी बड़ी। हाँ हाँ, छोटी सी ही बनती है फाइल। ओके ठीक है, मैं जस्ट इसलिए कंफ्यूज हो रहा था कि जैसे उसमें 9900 टेबल आता है कम से कम एसएपी ऑल में, अगर हम करते हैं नहीं ना। नहीं, उसमें कंफ्यूजन मत करो, इनकी अलग मैकेनिज्म होती है। जैसे अगर हम कोई दूसरा देखें, रिमोट कॉपी अगर हम देखेंगे ना, तो आप देख रहे हैं ना इसमें एसएपी ऑल है और 9904 टेबल है। लोकल कॉपी भी करोगे तो इतना ही आएगा, हाँ हाँ। क्योंकि और वो जब हम पैरेलल इसको ये डेटा जो है एक्सपोर्ट करके किसी ट्रांसपोर्ट में रख रहा है, तो वो उसका मैकेनिज्म डिफरेंट हो जाता है। इम्पोर्ट भी हो गया हमारी जल्दी। हाँ, अब इसमें यूएमआर हम देख लीजिए, क्या क्या यूएमआर आया, चेंज हुआ कि नहीं हमारा यूएमआर? सेम सिस्टम में ही किए हो या डिफरेंट सिस्टम में किए हो? डिफरेंट में किया हूँ ना। हाँ, तो आरएफसी के यूजर आ गए होंगे, अगर होगा तो। हाँ ये आ गए ना यूजर। ये मैंने यूजर वहां पे बनाया था एक विजय के नाम से कल। चलो तुम लोग कंटिन्यू करो और इसकी टेस्टिंग प्रॉपर कर लेना, ठीक है?